दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा की मुसीबतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पुष्पा के प्रोफेसर हैं दोस्तों, अब पुष्पा के प्रोफेसर काफी ज्यादा बातें सुनाना शुरू हो गए हैं। हर बात में यहाँ पर पुष्पा को डांट देते हैं। कभी किसी और की बात हो रही हो तब भी कह देते हैं कि ये टिफिन वाली गलत है, और कभी यहाँ पर बात हो रही हो कानून की तो वो ये भी कह देते हैं कि जो टिफिन वाले लोग हैं उनको तो कानून से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि जो उनके प्रोफेसर हैं वो ये नहीं चाहते कि पुष्पा उनकी क्लास में पढ़े, और आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि पुष्पा ने सोच लिया है कि वो अब लॉ के बारे में सीखेगी और काफी ज्यादा पढ़ाई करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो उनके प्रोफेसर हैं वो किसी बंदे के सामने अच्छी खासी पुष्पा की बेइज्जती कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो नालायक और नकम्मी है, आपके बेटे को यहाँ पर इसने टिफिन नहीं पहुंचाया, ये आपके सामने खड़ी है, आपने इसके साथ जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उन अंकल से माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा के बाद आपके बेटे का यहाँ पर जो टिफिन वगैरह है वो कभी लेट नहीं होगा, मैं टाइम से पहुंचा दिया करूंगी। जैसे ही दोस्तों अब वो जाने वाले हैं तो पुष्पा यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि आपको क्या मिला झूठ बोलकर, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अब दोस्तों पुष्पा अपने आप में काफी ज्यादा अकेली हो गई है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जुगल उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था, उसकी तो शादी हो गई है कादम्बरी के साथ, और कादम्बरी देख ले क्या कर रही है। यहाँ पर कादम्बरी सोचती है कि आखिर अभी भी शादी मेरी हो गई, फिर भी जुगल यहाँ पर पुष्पा के पास ही रहता है। इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नस है मेन, और वो नस है पुष्पा। अब मुझे पुष्पा को किसी न किसी तरीके से दूर करना ही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो वो प्रोफेसर है कादम्बरी ने उसको पैसे दिए हों कि इतना ज्यादा तंग करो कि पुष्पा क्या यहाँ पर कहीं और ट्रांसफर करवा दो, ताकि पुष्पा कहीं और जाकर अपनी लॉ की तालीम हासिल कर सके और यहाँ पर जुगल से दूर हो जाए। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी ने एक पेपर भी बनाया है जिसके आसपास यहाँ पर अश्विन, जुगल और बाकी लोगों का नाम लिखा, और बीच घर में यहाँ पर नाम लिख दिया था पुष्पा का, और कहा कि इन सब की नस यहाँ पर पुष्पा ही है, मैं इसको दूर कर दूंगी तो जुगल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब बेचारी जो यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी है, बच्चा भी छोड़ कर चला गया, और यहाँ पर जो जुगल है उसकी भी कादम्बरी के साथ शादी होगी। बेचारी अपनी बात तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। अभी पुष्पा इस सोच में होती ही है कि कादम्बरी आ जाने वाली है पुष्पा के पास और कहती है कि जो ताना बाना में काम करते हो ना तुम लोग, तो मैं आज से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ताना बाना में पुष्पा अगर तेरा दिल करे तो तू काम कर ले, बस यहाँ पर जो जुगल है वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यहाँ पर सेठ नहीं हूँ, और मेरा यहाँ पर जो शोहर वो काम करेगा मुझे ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। और वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं वो इस बात को कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी सेठ है और यहाँ पर उसका जो शोहर है वो यहाँ पर ताना बाना के अंदर छोटे से कमरे में काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा सोचने लगती है कि पहले तो इसने शादी करके जुगल को से दूर किया था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता काम से भी दूर करती जा रही है। इतनी देर में बेचारे जुगल को क्या पता कि कादम्बरी आई थी, तो जुगल जल्दी से भागा भागा आता है पुष्पा के पास और कहता है कि पुष्पा तुझे पता है कि पूरे 12,000 रुपए का ऑर्डर आया है, वो भी ताना बाना के कमरे के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत डिमांड की है जो कि हम पूरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जुगल के चेहरे के ऊपर खुशी तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि उसने खुद पैसे कमाने की खुशी है। और यहाँ पर जैसे ही पुष्पा देखती है वो दिल ही दिल में सोचती है कि देखो इसको कितनी ज्यादा लगन है काम से, लेकिन कादम्बरी ने क्या ही कह दिया, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि इसको तो काम करने की जरूरत ही नहीं। बेचारा अब वैसे यहाँ पर बैठा कादम्बरी की बातें सुना करेगा। अब कादम्बरी ने जो कहा है मुझे तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चोर को यहाँ पर कादम्बरी ने ही तो हमें लेकर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहीं मौका बनाकर जुगल को बता दे कि तुझे ताना बाना के काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी बीवी ने हमें कह दिया है कि वो तुझे बैठे बुलाए साला कुछ जो तू चाहता है वो तुझे यहाँ पर लाकर देगी, और तुझे इसमें से अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। बेचारी दोस्तों पुष्पा के ऊपर तो मुझे तरस ही आना शुरू हो गया कि अब वो नहायत अकेली पड़ चुकी है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जुगल की शादी हुई थी, चलो फिर भी काम करने के दौरान यहाँ पर जुगल के साथ मिल लेती थी पुष्पा। अब तो यहाँ पर जो कादम्बरी है उसने बहुत ही बड़ी अच्छी सी चाल चली है कि यहाँ पर जो जुगल है उसको पुष्पा से दूर किया जाए। दोस्तों अब बेचारी पुष्पा क्या करेगी ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।